केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का लंबी बीमारी के बाद निधन। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित सभी बड़े नेताओं ने जताया शोक। पंचायती राज संस्थाओं के चौथे और अंतिम चरण के लिए कल डाले जाएंगे वोट। मतदान दलों की आज हो रही है रवानगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में 6 नए औद्योगिक क्षेत्रों का किया लोकार्पण और 17 का किया शिलान्यास। प्रदेश में नई वन नीति लाने के भी दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का किया आह्वान। कोरोना के खिलाफ की राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत। और राज्य में कोरोना के 2138 नए मामले आए सामने। 15 लोगों की हुई मौत। अब तक 1,29,000 से ज्यादा लोग हुए रिकवर। नमस्कार, दोपहर 12 बजे के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राकेश वशिष्ठ और आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का हृदय गति रुकने से निधन हो गया है। हृदय संबंधी बीमारी से वो ग्रसित थे। 74 वर्षीय पासवान को दलितों की आवाज उठाने वाले नेता के तौर पर विशेष रूप से पहचाना जाता है। उनके अंतिम दर्शन के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे हैं और अपने शोक संदेश में राष्ट्रपति ने लिखा था कि आपातकाल विरोधी आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण जैसे दिग्गजों से लोक सेवा की सीख लेने वाले पासवान जी फायर ब्रांड समाजवादी के रूप में उभरे। उनका जनता के साथ गहरा जुड़ाव था और वे जनहित के लिए सदा तत्पर रहे। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति मेरी गहन शोक संवेदना। उनके अंतिम दर्शन के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस वक्त आप देख रहे हैं रामविलास पासवान के बेटे पासवान के साथ बात करते हुए, उन्हें सांत्वना देते हुए। प्रधानमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि शब्दों के परे वो बेहद दुखी हैं और देश में एक ऐसा शून्य है जो कभी नहीं भर पाएगा। इस वक्त हम देख सकते हैं रामविलास पासवान के परिवार को सांत्वना देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री भी काफी व्यथित नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने दोस्त और एक सहयोगी को खो दिया है। श्री रामविलास पासवान जी ने कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के माध्यम से वो राजनीति में आगे बढ़े और एक युवा नेता के रूप में उन्होंने आपातकाल के दौरान अत्याचार और हमारे लोकतंत्र पर हमले का विरोध किया। वे एक उत्कृष्ट सांसद और मंत्री थे जिन्होंने कई नीतिगत में स्थायी योगदान दिया। शोक स्तब्ध परिवार को सांत्वना देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामविलास पासवान के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री सहित सभी बड़े नेताओं ने शोक जताया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी केंद्रीय मंत्री पासवान के निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें दलितों, पिछड़ों और बेसहारा लोगों के लिए काम करने वाला नेता बताया है। प्रदेश की शेष बची 897 ग्राम पंचायतों में चौथे और अंतिम चरण के चुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे। सुबह 7:30 बजे से 5 बजे तक होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोविड-19 महामारी के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए सभी इंतजाम सुनिश्चित कर लिए गए हैं। आज मतदान दलों की रवानगी की गई। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए विशेष हिदायत दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदेश के 6 नगर निगमों में चुनाव टालने की राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने 31 अक्टूबर तक चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिफिकेशन जारी करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से यह भी कहा है कि यदि चुनाव प्रक्रिया में अधिक समय लगता है तो इस संबंध में हाई कोर्ट में याचिका दायर करें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में 6 नए औद्योगिक क्षेत्रों का लोकार्पण और 17 औद्योगिक क्षेत्रों का शिलान्यास किया है।
ऑनलाइन आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की नीतियों से प्रदेश में निवेश के लिए अनुकूल माहौल बना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि नए क्षेत्रों के विकास से 4,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश लाया जा सकेगा। इस अवसर पर उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा, राज्य मंत्री सुरेंद्र बामनिया और विधायक संयम लोढ़ा सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश में नई वन नीति लाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने 3 महीने में राज्य वन विकास निगम का गठन करने के निर्देश देते हुए कहा कि वन विस्तार के लिए सामाजिक वानिकी योजना को जीवंत किया जाए। वन विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री गहलोत ने अधिकारियों से गांव ढाड़ियों तक वनों का विस्तार करने और इस काम में सभी विभागों को साथ लेकर चलने की सलाह दी है। प्रदेश में पानी के कनेक्शन के लिए अब ऑनलाइन ऐप के जरिए भी आवेदन किए जा सकेंगे। जलदाय मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला आज राजनीर पोर्टल पर इस ऐप को जारी करेंगे। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव ने बताया कि राज्य सरकार के जन घोषणा पत्र के संबंध में इस ऐप को डेवलप किया गया है। उन्होंने बताया कि पानी के नए कनेक्शन के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऐप पर प्रतिलिपियां अपलोड करनी होंगी। घर से ही काम करें। इसके अतिरिक्त कुछ जगहों पे मास्क हम लोग खुद बांटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के प्रति उपयुक्त व्यवहार नाम से राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट के जरिए इस अभियान की शुरुआत की। कोरोना महामारी के दौरान जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। इसके जरिए देशवासियों को मास्क पहनने, शारीरिक दूरी का पालन करने और हाथों को स्वच्छता जैसे अहम संदेश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोविड-19 के प्रति उपयुक्त व्यवहार के नाम से एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। पीएम ने ट्वीट के माध्यम से इस अभियान की शुरुआत की। कोरोना महामारी से लड़ाई में जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। इसके जरिए देशवासियों को मास्क पहनने, शारीरिक दूरी का पालन करने और हाथ की स्वच्छता जैसे प्रमुख संदेश दिए गए। आगामी त्योहारों, सर्दियों के मौसम और अर्थव्यवस्था के खुलने को ध्यान में रखते हुए अभियान शुरू किया गया है। केंद्र सरकार इसके लिए राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के साथ मिलकर एक एक्शन प्लान बनाएगी। अधिक कोरोना संक्रमण वाले जिलों में नियोजित तरीके से संपर्क किया जाएगा। देशवासियों तक विभिन्न मीडिया माध्यमों से आसानी से समझे जा सकने वाले संदेश जारी किए जाएंगे और लोगों को अधिक जागरूक बनाने के लिए स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के प्रभावशाली व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा। फ्रंटलाइन वर्कर्स और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इस अभियान में शामिल किया जाएगा और पोस्टर लगाए जाएंगे। मोबाइल वैन का इस्तेमाल किया जाएगा। सरकारी स्थलों पर होर्डिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कोविड-19 की जागरूकता को लेकर चलाए जा रहे अभियान को लेकर भाजपा पदाधिकारियों एवं अन्य लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि 2 गज की दूरी बनाते हुए मास्क जरूरी है और मास्क ही जीवन को सुरक्षित रख सकता है। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने मास्क अप इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें मेन जो कोरोना जो महामारी है, बीमारी जो फैल रही है, इसके लिए उन्होंने ये विशेष कहा है कि अगर अपन मास्क लगा के रखेंगे, 2 गज की दूरी अपन बना के रखेंगे, तो ये सबके हित में है और यही इसकी एक दवाई है मेन। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभियान चलाया है, मास्क अप अभियान, देश और पूरी दुनिया जिस महामारी की त्रासदी से गुजर रही है, उससे बचाव के लिए जब तक वैक्सीन नहीं आता, जब तक उसका इलाज नहीं होता, जब तक उसकी कोई चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध नहीं होती, तब तक हमारे पास में सिर्फ 2 ही उसके साधन है जिससे हम बच सकते हैं। एक हम मास्क सुरक्षित रूप से पहने और एक हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोरोना का अभी तक जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाती, जब तक इसके बचाव ही उपाय है और मास्क ही उपाय है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने आज ये मास्क वाला अभियान चालू किया है और हम सब युवक होने के नाते हम सब लोगों को प्रण लेना चाहिए कि मास्क बिना इस बीमारी का बचाव नहीं है और ये बीमारी से बचने का एकमात्र उपाय है
90% से भी अधिक इस बीमारी से बचने का उपाय है कि मास्क लगा के रहें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालन करें। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जिस प्रकार अपना प्रकोप पूरे विश्व में फैला रखा है, उसमें ना तो एक गरीब तबका इससे अछूता है, ना ही विश्व के बड़े बड़े उद्योगपति की बात करें या राजनेताओं की बात करें तो कहीं ना कहीं वो भी इससे ग्रसित है। उसी को देखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के ने जो आह्वान किया है मास्क अप इंडिया के नाम से, तो वो कहीं ना कहीं हर देश के हर नागरिक के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क इसकी वैक्सीन है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो अभियान चला रखा है उसके तहत आज की दुनिया में वैक्सीन की जगह मास्क ही है। मास्क के बगैर बाहर नहीं जाएं, बिना आवश्यक कार्य के बाहर नहीं निकले, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे न जाएं और केंद्र और राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी पालना करें। कोरोना की वैक्सीन जब तक नहीं आती है तो हमें कोरोना के साथ ही रहकर उसके साथ डटकर मुकाबला कर कर ही जीना पड़ेगा। तो हमारे जो युवा हैं उनको मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि मास्क लगाकर ही अपने जो कार्य क्षेत्र में है वहाँ निकले और जहाँ भीड़ है वहाँ जाने से बचे, 2 गज की दूरी का पालन करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जागरूक करें कि जो मास्क है उसको लगाकर ही भीड़ में निकले। प्रदेशवासियों से यही अनुरोध है कि सभी लोग मास्क लगाएं, सुरक्षित रहें और विशेष ध्यान रखें। कोरोना में महामारी अभी टली नहीं है, जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक खुद को सुरक्षित रखें। आदरणीय मोदी जी ने आज अभियान की शुरुआत की है और प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया है कि मास्क ही हमें अपने जीवन की सुरक्षा दे सकता है। कहीं भी जाना है, अति आवश्यक कार्य होने पर ही घर से निकलना चाहिए और अति आवश्यक कार्य नहीं है तो घर से ना निकले और घर से निकलने के समय मास्क अनिवार्य है और 2 गज की दूरी बनाए रखें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, मास्क रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने केंद्र सरकार के कोरोना जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाते हुए लोगों से मास्क पहनने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जब तक वैक्सीन उपलब्ध नहीं होती, जन चेतना के माध्यम से ही कोरोना से बचाव संभव है। नमस्कार मित्रों, कोरोना की इस आपदा से आज पूरा विश्व संकट में है। तमाम प्रयासों के बाद भी भारत में कोरोना पीड़ितों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से एक जन चेतना कि इस बीमारी से बचाव ही एकमात्र उपाय है, जब तक वैक्सीन नहीं आता हमारा मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही बचने के लिए वैक्सीन की तरह काम करती है। देश भर में कोरोना के खिलाफ शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान के तहत लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना, हाथों की साफ सफाई और मास्क लगाने की अपील की जा रही है। इस कड़ी में प्रदेश की खेल, संगीत, चिकित्सा और अन्य क्षेत्र की हस्तियों ने लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के लिए अपील की है। कृष्णा पूनिया, MLA सादलपुर, ओलंपियन, अर्जुना अवार्डी, पद्मश्री। आज की वैक्सीन मास्क है, आप मास्क लगा कर रखें। बिना किसी वजह से आप बाहर ना जाएं। अगर आप मास्क लगा के रखते हैं तो आप अपने आप को ही नहीं परंतु आप अपने पूरे परिवार को भी सुरक्षित रखते हैं और अपने आसपास जितने भी लोग आपके संपर्क में आते हैं उन सबको आप सुरक्षित रखते हैं। तो आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा कि मास्क लगा कर रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग आप बना के रखिए, बेवजह आप बाहर ना निकलिए ताकि हम अपने राजस्थान को इस कोविड से बचा सकें। देशवासियों को मेरा नमस्कार। मैं रजत चौहान, अर्जुन अवार्डी। मेरी आप सबसे एक ही अपील है कि अभी तक इस महामारी की कोई वैक्सीन अभी तक आई नहीं है, तो आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि आपके लिए एक वैक्सीन का काम सिर्फ ये मास्क करेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जब भी घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखें कि आपको फेस पे एक बेहतरीन मास्क लगाना है और सोशल डिस्टेंसिंग का आपको ख्याल रखना है और ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह आपको किसी भी जगह जाना नहीं है और जितना हो सके आप कम घर से निकलिए। ये मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा। प्रदेशवासियों का मेरा नमस्कार। मैं स्वाति दूधवाल, अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज और महाराणा प्रताप अवार्डी। मेरी आप सभी से यही अपील है कि घरों से बाहर आवश्यक कार्य होने पे ही निकलें, मास्क पहने रखें, भीड़ भाड़ वाली जगह बिल्कुल भी ना जाएं।
अभी तक कोई इसकी वैक्सीन बनी नहीं है, तो अपना मास्क ही अपना बचाव है। तो अपने परिवार को सुरक्षित बचाए रखने के लिए आप मास्क का प्रयोग करें और भीड़ भाड़ में बिल्कुल भी ना जाएं। मैं अर्ज करता हूँ आपसे, बीमारी चली है नई कोरोना तूने इस कदर हमें मजबूर कर दिया, कोरोना तूने इतना मजबूर कर दिया, अपने ही घर में अपनों से हमें दूर कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने देश को जब कुछ देखा होगा तब उन्होंने कहा, और उनका कहना भी सही है कि मास्क लगाओ, अगर इससे भी राहत मिलती है, शांति मिलती है तो बहुत अच्छा है। उन्होंने बताया तो उस पालन को करो जो वो कह रहे हैं, देख के आए। ये उपाय करना चाहिए कि मास्क लगाना चाहिए, दूर रहिए, तो वो बनाए हुए रखिए, दूरी बनाए हुए रखिए। और अब बात करते हैं अपनी सुरक्षा की। कोविड-19 से बचाव की ओर डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया को देखते हैं क्या है यह पहल। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। प्रदेश में कोरोना के 2138 नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,52,605 पर पहुंच गया है, जबकि 15 और कोरोना मरीजों की मौत के बाद इस महामारी से मरने वालों की संख्या 1,605 हो गई है। दूसरी तरफ प्रदेश में कोरोना से एक ही दिन में 2,092 मरीज रिकवर भी हुए हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक 1,29,618 मरीज रिकवर हो चुके हैं। इसके बावजूद प्रदेश में अभी 21,382 एक्टिव केसेस मौजूद हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक 423 कोरोना संक्रमित मरीज जयपुर जिले में सामने आए हैं। जोधपुर में 387, बीकानेर में 279, भीलवाड़ा में 125, उदयपुर में 123, अलवर में 122, अजमेर में 94, सीकर में 95, कोटा में 73, श्रीगंगानगर में 56, पाली में 40, चूरू में 39 और झुंझुनू में 35 नए संक्रमित मिले हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने बाड़मेर में दुष्कर्म पीड़ित बालिका के स्वास्थ्य की जानकारी ली। साथ ही इस मामले में पुलिस के आला अधिकारियों से बात भी की। उन्होंने प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध पर चिंता जताई। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बाड़मेर में दिवंगत नेता जसवंत सिंह जसोल को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन आश्चर्य है कि मुख्यमंत्री जो खुद गृह मंत्री हैं, 2 बरस से इस सरकार में कोई पूर्णकालिक गृह मंत्री नहीं है। और उसके उलट ये उल्टा हुआ कि जिन पत्रकारों ने, जिन मीडिया के कर्मियों ने ऐसी घटनाओं को उजागर किया, उनके खिलाफ मुकदमे बना के बात तो लोकतंत्र की करते थे, लेकिन मीडिया का दमन करना ये अपने आप में इस बात का संकेत है कि सरकार सच्चाई से भाग रही है। अशोक गहलोत जी अपने संभाग में भी इस तरीके की, मुझे जानकारी मिली अभी लोहावट में भी वैष्णव समाज की बच्ची के साथ ऐसा हुआ, और बाड़मेर में खुद जा रहा हूं अभी, केवल इसलिए कि ये सरकार कोरोना के संक्रमण में भी हम लोग मजबूर हुए सड़कों पर आने के लिए। ये सरकार चेते, और इसलिए राज्यपाल महोदय को भी हमने कहा कि कानून व्यवस्था की समीक्षा करें और जरूरत पड़े तो हस्तक्षेप करें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बाड़मेर दुष्कर्म मामले को लेकर कहा कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि महिला अपराध की रोकथाम के लिए सरकार संकल्पबद्ध है और इस मामले में तुरंत कार्रवाई की जाएगी। डोटासरा सहाड़ा विधायक कैलाश त्रिवेदी के निधन पर शोक व्यक्त करने भीलवाड़ा पहुंचे थे। देखिए, जो घटना घट जाती है उसके बाद में जो एक्शन है, आप देखिए एक्शन तुरंत होता है। आप 12 की बात आई, बच्चियों ने बयान दिए कोर्ट में जाकर के कि हमारे साथ कोई घटना नहीं घटी।
आप देखना कल बाड़मेर की भी जो भी स्थिति आएगी, अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आम जन तक लोक कल्याणकारी योजनाओं की विधिक जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से ऑनलाइन विधिक सेवा शिविर म्हारी योजना म्हारो अधिकार का शुभारंभ किया गया है। यह शुरुआत प्रदेश के सभी जिलों में चयनित एक पंचायत समिति में की गई है। अभियान के तहत कोरोना महामारी के दौर में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर आम लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने, विधिक आवश्यकताओं और समस्याओं का समाधान करने के कार्य किए जाएंगे। से हम पूरे राजस्थान में प्रत्येक जिले की एक पंचायत समिति में म्हारी योजना म्हारो अधिकार नाम से एक स्कीम लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं। कोविड के दौरान हैं जो राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की जो विभिन्न गरीबों के लिए, श्रमिकों के लिए, छात्रों के लिए, विधवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, कमज़ोर समाज के कमज़ोर तबकों के लिए जो योजनाएं हैं, कोविड के जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनके कारण उन योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। उनके बारे में अवेयर करेंगे, आम लोगों को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर के उनको बताएंगे ये योजनाएं हैं, इनका आपको, ये आप लोगों के लिए बनी हुई योजना है, इनका आप लाभ लीजिए। उनके क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या विधिक अधिकार हैं इन योजनाओं के संदर्भ में। प्रदेश में बढ़ते अपराध के मामले में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर आक्षेप किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय है और प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध को रोकना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध थमने के बजाय पत्रकारों पर ही मामले दर्ज किए जा रहे हैं। बूंदी में द वॉइस ऑफ इंडिया फाउंडेशन की ओर से प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध के खिलाफ संगठन की महिलाओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संगठन की सदस्यों ने प्रदेश में कठोर कानून बनाने और अपराधियों को शीघ्र सजा दिलाने की मांग की। संगठन में शामिल युवतियों ने कहा कि आए दिन होने वाली दुष्कर्म की घटनाएं बालिकाएं और महिलाओं को दहलाती हैं। इन्हें रोकने के लिए कठोर कानून की सख्त आवश्यकता है। ये लगातार जो दिल दहलाने वाली घटनाएं सामने आ रही है, इनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि कानून को जितना हो सके उतना सख्त, और ये जो गुनहगार है इनको जल्दी से जल्दी सजा दी जाए। ये देरी होती है तभी तो वो निश्चिंत होकर घूमते रहते हैं और उनकी कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और आए दिन ऐसी घटना, एक का परिणाम नहीं आता, उससे पहले उनको सजा नहीं मिलती, उससे पहले तो दूसरे 2-3 कांड हो जाते हैं। आज हमारे राजस्थान में, सब राजस्थान में नहीं पूरे देश में आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है और काफ़ी केस ऐसे होते हैं जो दर्ज तक भी नहीं होते। उसको लेके आज द वॉइस ऑफ इंडिया फाउंडेशन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के जो हम कार्यकर्ताएं हैं, उन्होंने आज मुख्यमंत्री के नाम पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है और उससे हम ये चाहते हैं कि जो आरोपी है उनको जल्द से जल्द उनको सजा मिले और बूंदी जिले के अंदर सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग हो ताकि बच्चियाँ खुद आत्मनिर्भर बने। फ्री ट्रेनिंग के लिए हमने आज ज्ञापन दिया है। सिरोही के आबू रोड से लगभग 6 किलोमीटर दूर स्थित ऐतिहासिक चंद्रवती नगरी को विशेष संरक्षण की आवश्यकता है। यहाँ 10वीं 11वीं शताब्दी के अवशेष और प्राचीन दुर्लभ मूर्तियां धरोहर के रूप में मौजूद हैं। परमार वंश के शासकों की राजधानी रही चंद्रावती नगरी देखरेख के अभाव में अपना अस्तित्व खो रही है। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस ऐतिहासिक स्थल का रिनोवेशन करवाया जाएगा। वहीं इतिहासकार आशुतोष पाटनी का कहना है कि पुरातत्व विभाग के उत्खनन के दौरान यहां कई पुरामहत्व की वस्तुएं प्राप्त हुई थी। इस क्षेत्र का इतिहास काफी समृद्ध और वैभवशाली रहा है। ऐसे में इसके संरक्षण की बहुत आवश्यकता है। चंद्रावती नगर आबू रोड से लगभग 12 किलोमीटर दूर है और यहाँ पालनपुर हाईवे पर स्थित है। इतिहासकारों के अनुसार यह नगरी 11वीं-12वीं सदी में बहुत समृद्ध नगरी रही है और परमार शासकों की राजधानी रही है। यहाँ पर मुख्यतः खुदाई में जो मूर्तियाँ मिली हैं उसमें शिव परंपरा, विष्णु परंपरा और जैन परंपरा के मंदिर या फिर मूर्तियाँ मिली हैं और आसपास के स्थानों में ऐसे बहुत सारे मंदिर सतह पर दिखाई देते हैं या उसके शिलाएं दिखाई देती हैं
जो इस स्थान के समृद्धिशाली होने का सबूत प्रमाण पेश करते हैं। डीडी राजस्थान पर प्रसारित सभी समाचार आप हमारे YouTube चैनल राजस्थान डीडी न्यूज़ पर देख सकते हैं तथा खबरों के अपडेट के लिए हमारे ट्विटर हैंडल @DD News राजस्थान को फॉलो कर सकते हैं। और आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का लंबी बीमारी के बाद निधन, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित सभी बड़े नेताओं ने जताया शोक। पंचायती राज संस्थाओं के चौथे और अंतिम चरण के लिए कल डाले जाएंगे वोट, मतदान दलों की आज हो रही है रवानगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में 6 नए औद्योगिक क्षेत्रों का किया लोकार्पण और 17 का किया शिलान्यास। प्रदेश में नई वन नीति लाने के भी दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का किया आह्वान। कोरोना के खिलाफ की राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत। और राज्य में कोरोना के 2138 नए मामले आए सामने, 15 लोगों की हुई मौत। अब तक 1,29,000 से ज्यादा लोग हुए रिकवर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।